दोस्तों एमपीपीएससी 2021 में एक प्रश्न आया था, थोड़ा से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है आपका। इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, कौन सा सही है और कौन सा गलत है, हमको ये चूज करना था। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इन चार कथनों में से, स्टेटमेंट्स में से कौन सा सही नहीं, यह देखना है हमको। तो पहला कथन है, मध्य प्रदेश की जलवायु राज्य के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा से प्रभावित होती है। यह बिंदु बिल्कुल सही है। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि आपके मध्य प्रदेश के बिल्कुल बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, तो इसके कारण कहीं ना कहीं हमारा मध्य प्रदेश जो है तो उष्ण जलवायु के अंतर्गत आता है। तो ये कहीं ना कहीं आपके जलवायु को प्रभावित करती है कर्क रेखा, राइट। सूर्य का उत्तरायण यहीं तक होता है आपका। दूसरा है, ग्वालियर गर्म ग्रीष्म काल के साथ उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का एक उदाहरण है। तो ग्वालियर का जो क्षेत्र है, कर्क रेखा कौन सी होती है, 23.5 डिग्री रेखा होती है ना। तो 23.5 डिग्री रेखा तक का जो इलाका होता है वो होता है आपका उष्ण कटिबंध। उसके बाद 23.5 से लेकर 45 डिग्री तक आपका उपोष्ण कटिबंध कहलाता है। तो इसमें ग्वालियर जो है गर्म ग्रीष्म काल के साथ उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की जलवायु यहाँ पाई जाती है। तो यह बात भी क्या है, सही हो जाती है आपकी। ये उपोष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र है और गर्म ग्रीष्म जलवायु यहाँ पाई जाती है। तीसरा है आपका, मध्य प्रदेश में अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा दोनों से वर्षा होती है। तो यह बात भी बिल्कुल सही है। हमारे मध्य प्रदेश में अरब सागर की शाखा से और बंगाल की खाड़ी की शाखा दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है, यह तय बात है। विंध्य प्रदेश में ये दोनों शाखाएं जाकर मिलती हैं। तो यह कथन भी आपका सही है, अर्थात ये चौथा कथन गलत है। क्या कथन है यह, राज्य की लगभग 50% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। यह तो आपको पता है कि हमारे यहाँ पर वर्षा जो होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, किंतु ये 50% नहीं है। हमारे यहाँ पर लगभग वर्षा, जो पूरी वर्षा है वो आपकी दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। तो 50% नहीं, जबकि पूरी वर्षा है। इस कारण से यह कथन क्या है, आपका गलत हो जाता है। इस कारण इसका जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी।